अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शहजाद है। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू, पंजाबी, सिंधी या कोई पश्तो या कोई और जुबान कैसे लिख सकते हैं। तो उसका तरीका मैं आपको समझाऊंगा। इसमें ना आपको किसी इन पेज की ज़रूरत है, ना ईसीपी फाइल की ज़रूरत है कि आप वो उसको एक्सपोर्ट करें, इन पेज में लिखें और एक्सपोर्ट करें, उसमें एडोब इलस्ट्रेटर में ले जाएं। तो जो तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा इसमें आप डायरेक्टली जो है वो लिख सकते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में। उर्दू, पश्तो, फारसी, कोई भी जुबान आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। हिंदी चाहें हिंदी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा कि आप गूगल क्रोम में जाएं। आप मोबाइल से भी लिख सकते हैं ये, और लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी लिख सकते हैं। तो गूगल क्रोम में जाएं और यहाँ से आप लिखें गूगल इनपुट टूल्स। तो दोस्तों आप गूगल इनपुट टूल्स में जाएं और यहाँ से आप इसको ये क्लिक करें और यहाँ पे आप देखेंगे ट्राई इट आउट। तो यहाँ से आप पहले लैंग्वेज का जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करें। अगर आप उर्दू चाहते हैं तो ये उर्दू मौजूद है। अगर आप हिंदी चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखें ये हिंदी मौजूद है। सिंधी चाहते हैं सिंधी मौजूद है। अगर आप कोई और पश्तो चाहते हैं पश्तो मौजूद है। पंजाबी चाहते हैं तो यहाँ आप देखेंगे पंजाबी भी मौजूद है। तो कोई भी जुबान जो आपने चाहिए आपको, यहाँ से मसलन अगर आपको उर्दू चाहिए तो आप पहले उर्दू सेलेक्ट करें, उसके बाद नीचे आएँ और इसे डाउनलोड फॉर योर विंडोज़, फॉर योर पीसी। तो अगर आपने लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर आप यहाँ से क्लिक करें, डाउनलोड करें और उसे इंस्टॉल करें। और अगर आपने अपने मोबाइल पे इसे इस्तेमाल करना है तो फिर एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है, गेट इट ऑन गूगल प्ले। तो यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी वेब ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं उसमें मसलन गूगल क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं तो इंस्टॉल द क्रोम एक्सटेंशन, तो ये उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ से डाउनलोड करने के बाद जो लैंग्वेज आपने डाउनलोड करनी है तो ये आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट जब हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ से देखें तो ये इस तरह का बार आपको नजर आएगा। जो मैंने उर्दू की है डाउनलोड और उर्दू इंस्टॉल की है तो ये इस तरह उर्दू पाकिस्तान लिखा हुआ आ रहा है। तो ये जो है आप कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में उर्दू कैसे लिखनी है। तो ये मैंने एडोब इलस्ट्रेटर 2017 है मेरे पास, लेकिन इसका तरीका ये है। अब आप देखें कि मैं इसमें अगर तो ये लिखूं तो ये इंग्लिश में लिखा जा रहा है। तो यहाँ से मैं जाऊँगा, कीबोर्ड तब्दील करूँगा और मैं ये लिखता हूँ करोगे याद तो हर बात। तो आप देखें कि ये कुछ भी वो मिला नहीं रहा उसको। तो इस तरीके से ये मैं लिख तो लिया है लेकिन ये लफ्ज़ नहीं मिल रहे। तो इसका सिंपल से तरीका आपने दो रास्ते इसका काम करने। एक तो एडिट में जाएं और यहाँ से आप लास्ट में प्रेफरेंसेस में आ जाएं और यहाँ से आप जाएं ये टाइप। तो टाइप में जाने के बाद आपने दोस्तों यहाँ पर यहाँ भी टाइप की हेडिंग रखनी है और इसके नीचे आपको नजर आ रहा है कि शो इंडिक ऑप्शन। तो आपने इसको इनेबल कर देना है। अब आप देखें मैंने इसको इनेबल करके ओके किया लेकिन ये फिर भी इसको इसने मिलाया नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं जाऊंगा विंडो में और यहाँ पर टाइप में जाऊंगा और टाइप में जाने के बाद मैं पैराग्राफ में जाऊंगा। पैराग्राफ में जाने के बाद यहाँ पर आप राइट के साइड में कॉर्नर में आपको एक छोटा सा आइकॉन नजर आ रहा है। आप यहाँ पे क्लिक करें और इस वक्त ये लिखा हुआ है एडोब सिंगल लाइन कंपोजर। तो यहाँ से मैं मिडल ईस्ट का जो लैंग्वेजेस हैं वो सिलेक्ट करूंगा एंड साउथ एशियन ये मैं क्लिक कर दूंगा। तो आप देखें कि जैसे ही मैंने वो क्लिक किया तो वो सही उसको उसने जोड़ दिया है, मिला दिया है। अब मैं कोई भी लिखूंगा तो ये देखें तो ये आराम से लिखा जा रहा है। और जब ये इस तरीके से लिखा जा रहा है दोस्तों तो आप देखें कि ये इसमें फिर फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल हो सकते हैं जो उर्दू के फ़ॉन्ट्स हैं। ये वाला फ़ॉन्ट है, कोई भी फ़ॉन्ट है। तो इसके लिए ना मुझे
इन पेज की ज़रूरत है ना मुझे। ये आप देखें, जो भी आपके फ़ॉन्ट्स आपने ये इंटरनेट से फ़ॉन्ट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखें, इसको बड़ा करें छोटा करें, तो ये एक टेक्स्ट के तौर पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप यहाँ से कलर्स वगैरह दे सकते हैं, कोई भी कलर देना है, कोई भी स्टाइल आपने लगाना है, तो आपको इन पेज की ज़रूरत नहीं, बगैर इन पेज के ही आप ये काम कर सकते हैं। इसमें अरबी लिख सकते हैं, अरेबिक लिख सकते हैं, सिंधी लिख सकते हैं, पश्तो लिख सकते हैं, कई ज़ुबानें हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ज़ुबानें आपने यहाँ से जो भी ज़ुबान आपने लेनी है वो यहाँ से लें, और उसको पंजाबी है, उर्दू है, सिंधी है, तो आप डाउनलोड कर लें उसे। अगर आपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे यूज़ करना है तो यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें, और उसके बाद आपका कंप्यूटर या लैपटॉप रीस्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल पे उसको यूज़ करना है तो आपने गूगल प्ले, यहाँ से एंड्रॉयड डिवाइसेस जो भी सैमसंग के मोबाइल हैं उनके लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड करके तो इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल रीस्टार्ट होगा, और उसके बाद इस तरह का बार आ जाएगा जहाँ से आप अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप इसे अपने ब्राउज़र में ऐड भी कर सकते हैं। इंस्टॉल द क्रोम एक्सटेंशन, तो वो आपके ब्राउज़र में भी इंस्टॉल हो सकती है अगर आप गूगल क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोस्तों ये तरीका था। इसमें मैंने बताया, आपको रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहला काम आपने प्रेफरेंसेस में जाना है, और यहाँ से टाइप में जाएं, और टाइप में से ये चीज़ आपने शो इंडिक ऑप्शन टाइप के अंदर सब हेडिंग है, यहाँ पर इसको ओके करना है। और सेकंड आपने क्या करना है कि यहाँ से विंडो में जाना है, और यहाँ भी टाइप है, टाइप में जाके पैराग्राफ में जाना है। पैराग्राफ में आपने ये राइट साइड पर जो बटन है यहाँ पर आपने क्लिक करना है, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशियन लैंग्वेजेस वगैरह। तो यहाँ पर आप जब क्लिक कर देंगे तो फिर वो जो भी आप उर्दू लिखेंगे वो आपकी लिखी जाएगी। आप ये मसलन टेक्स्ट में आप आते हैं और ये इसको सिलेक्ट करते हैं तो आप कुछ भी लिखेंगे। अगर आपने कीबोर्ड यहाँ से उर्दू जो भी आपने लैंग्वेज डाउनलोड की हुई है वो सिलेक्ट की हुई है, तो जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे वो आपका जो है लिखा जाएगा। सॉरी, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये आप देखें, अगर मैं अरबी लिख रहा हूँ तो ये अरबी भी लिखी जा सकती है। तो इस तरीके से कोई भी आप जो है फ़ॉन्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं। तो सारे काम आपको बगैर इन पेज के हो जाते हैं। तो ये टेक्स्ट के तौर पर आप इसे लिख रहे हैं। और जहाँ तक ताल्लुक है फ़ॉन्ट्स का, ये जो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल हैं, तो ये फ़ॉन्ट्स जो है ये आपको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो वहाँ से आपको फ़ॉन्ट्स सारे इनके मिल जाते हैं, आप कोई भी फ़ॉन्ट्स लेके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताया कि सिंपल है कि आपको किसी इन पेज की ज़रूरत नहीं, और आप एडोब इलस्ट्रेटर में डायरेक्टली उर्दू, अरबी या सिंधी, पंजाबी या कोई भी लैंग्वेज आप हिंदी चाहें तो वो इंस्टॉल कीजिए, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, और उसके बाद उसे एडोब इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।